और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज से नवरात्र का तीसरा दिन है। देश भर में माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। भक्तों में काफी उत्साह यहां नजर आ रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही देवी के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही है। मंदिरों को इस दौरान भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही है। बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक नवरात्रि मनाई जाती है और इस पर्व को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। भक्त लगातार माता रानी के पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों की यहां लंबी लंबी कतारें सुबह से मंदिरों में देखी जा रही है। इसके अलावा मंदिरों और पंडालों को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूजा अर्चना यहां की जा रही है। और चलिए भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें हैं जानेंगे हमारे सहयोगी राकेश शर्मा से, जो भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें हैं जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन यदि बात की जाए तो नवरात्र में 9 स्वरूपों में जो है माँ जो दुर्गा के 9 स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। और आज जो तीसरा दिन है उस तीसरे दिन जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और धार्मिक मान्यता ये कहती है कि जो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो भक्तों की जो है रक्षा करने के लिए होता है। और उसमें वो तमाम जो भक्त लोग जो है उनको जो है यदि बात की जाए तो त्रिशूल, तलवार और गदा के साथ जो है उनका स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो माता चंद्रघंटा को जो है राक्षसों का वध करने वाली माँ भी कहा जाता है। और यही कारण है कि माँ चंद्रघंटा के जो ऊपर जो एक चंद्र आकार का जो एक प्रकार से प्रतीकात्मक जो चंद्रमा जो विराजमान है वो भक्तों की रक्षा करता है। देखिए, हम यहाँ पे आपको तस्वीरें बताएंगे। हम राजधानी भोपाल के कालीघाट मंदिर पे स्थित हैं। लगभग 60 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको उस मंदिर परिसर के हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि यहाँ जो काफी संख्या में जो है भक्त यहाँ पर आते हैं। और देखिए, क्योंकि ये मान्यता है कि ये जो हम आपको तस्वीरों में बता रहे हैं, इस स्थान पे जो है भक्त यहाँ पर आके धागा बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, अपनी जो उनकी मुरादें होती हैं उस मान्यताओं को मानने के लिए यहाँ पर जो है वो आते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे तमाम काफी संख्या में जो है काफी संख्या में यहाँ पर चुनरी बंधी है। चुनरी के साथ यहाँ पर नारियल भी बंधा हुआ है। लेकिन साथ साथ हम देखिए तस्वीरें जो लाइन में आपको बताएंगे कि यहाँ पर यहाँ माता जी जो विराजमान है यहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर पीछे हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ के मंदिर पे भी काफी भक्तों की भीड़ लगी है। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर की बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर माँ दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा साथ ही जो आपको बता दूं मैं, करीब 57 साल पहले ये राजधानी भोपाल के छोटे तालाब के किनारे इस मंदिर की स्थापना की गई थी। माँ कालिका मंदिर धर्मार्थ न्यास कालीघाट के जो है यहाँ पर के माध्यम से जो है इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और आप तस्वीरों में अब माता जी के आप जो है दर्शन भी कर सकते हैं। माँ का एक बड़ा भव्य स्वरूप है। माँ काली अपने भक्तों पर की जो है जो मुरादें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए यहाँ करती हैं। और तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर आप श्रद्धालु देख सकते हैं लाइन लगा के जो है उनके दर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम अलग अलग मान्यता है। देखिए, चूंकि नवरात्रि में 9 स्वरूपों में माता की पूजा की जाती है, लेकिन माँ काली का जो स्वरूप है वो एक अलग है। और यही कारण है कि भक्त यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। सबसे राजधानी भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिर है और यही कारण है कि आप देख भी सकते हैं कि भक्त जो है यहाँ पर अपने मुरादें, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको कुछ दूसरी तस्वीरें भी बताऊंगा और हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। आप यहाँ पर आते हैं कुछ देखिए, अभी हम चर्चा इन लोगों से भी करेंगे, लेकिन देखिए हर व्यक्ति जो है अपनी बात नहीं रख पाता है, क्योंकि
हर व्यक्ति जो यहाँ पे भक्त जो आते हैं अपनी इच्छा लेकर आते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ही कुछ भक्त होते हैं जो अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आप भक्त भी देख सकते हैं कि वो अपनी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए काफी मंदिर का परिसर काफी बड़ा है और इसी कारण से यहाँ पर जो है भक्त बैठ के जो है पूजा अर्चना भी करते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करने के साथ ही जो है बाद जो है भक्त यहाँ पर बैठ के माँ दुर्गा से संबंधित जो मंत्र हैं उनका जाप भी करते हैं। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मैं आपको तस्वीर बताऊंगा, हनुमान जी की भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने भी जो है काफी संख्या में जो है भक्त यहाँ पर आते हैं और उनकी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ साथ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजधानी भोपाल का सबसे पुराना मंदिर भी है, तो ऐसे में काफी मान्यताएं भी होती हैं। लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पर भक्त आते हैं अपनी बात रखते हैं, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप पूरे मंदिर परिसर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, श्रद्धालुओं का था सैलाब भी है, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो है यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। लेकिन एक क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो भक्तों की जो मनोकामना जो पूरी करने के लिए जो है माँ अपने दरबार खुला रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में भी ये मंदिर खुला रहता था, यहाँ पर पूजा अर्चना होती रहती थी। और इसके साथ ही यदि बात की जाए तो यहाँ पर भक्तों की एक आस्था का ये केंद्र भी है। और यही कारण है कि तमाम जो राजधानी भोपाल के अलग अलग मंदिर हैं उसके बावजूद जो है भक्त यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सुबह से ही जो है, चूंकि राजधानी भोपाल के छोटे तालाब के किनारे है, इसी कारण से भी आस्था का केंद्र है। लेकिन साथ साथ यदि बात की जाए तो यहाँ पर करीब 57 साल पहले एक छोटी सी मड़िया हुआ करती थी और उस मड़िया को जो है एक विस्तार जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर को लेकर जो बताया जाता है कि ये पहले पुराने भोपाल के इतवारा में रहने वाले मूर्तिकार ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। और इस मंदिर की एक और विशेषता है कि इसका 160 फीट ऊंचा शिखर है और इस शिखर के कारण इस मंदिर की दूर से ही पहचान में आ जाता है और लोग दूर दूर से मन्नत लेकर जो है काली माँ के जो है दरबार में आते हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ से मान्यता ये भी है कि माँ काली यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती है और यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण भी होती है। नवरात्रि में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी जमावड़ा रहता है। जी राकेश जी, वाकई देश भर में नवरात्रि की धूम नजर आ रही है। आज तीसरा दिन है नवरात्र का, लोग माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राकेश जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।